जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 78। भगवान नाम का प्रचार। भाई जी ने अपने सत्संग में भगवान नाम जप के साधन पर ही सर्वाधिक बल दिया है। सन 1926 में कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। कल्याण में षोडश मंत्र के 3.5 करोड़ नाम जप करने की प्रार्थना भाई जी ने कल्याण के प्रेमी पाठक पाठिकाओं से की। कल्याण प्रेमियों ने नाम जप में इतना उत्साह प्रदर्शित किया कि 3.5 करोड़ मंत्र जप के स्थान पर लगभग 35 करोड़ मंत्रों का जप हुआ। इसके पश्चात भाई जी ने कल्याण का प्रथम विशेषांक श्री भगवान नामांक प्रकाशित किया, जिसमें नाम महिमा पर शास्त्र के वचन एवं संतों के अनुभव पूर्ण लेख प्रकाशित हुए। गोरखपुर में अक्टूबर के दिन भगवान ने भाई जी को साक्षात दर्शन देकर भगवान नाम प्रचार करने का आदेश दिया। तत्पश्चात भाई जी नाम प्रचार कार्य में प्राणपण से प्रवृत्त हो गए। भाई जी श्री भगवान नाम जप के संबंध में कहते हैं, मैं भगवान के नाम पर जोर देता क्यों हूँ? इसका कारण यही है कि मैंने जीवन भर यही किया है। जो कुछ भी अच्छी बात जीवन में आई वह नाम जप एवं भगवत कृपा की प्राप्ति के कारण ही प्राप्त हुई है। पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ नाम जप से हुआ और जीवन में साधना भी इसकी हुई है। मैं नाम की महिमा को अर्थवाद नहीं मानता हूँ। मैंने नाम जप से बहुत बड़े बड़े कार्य सफल होते देखे हैं और स्वयं मेरे जीवन में भी हुए हैं। नाम की जो महिमा कही जाती है वह सत्य है और अनुभव की वस्तु है, अतः इसे बलपूर्वक कहने में कोई संकोच नहीं। शिलोंग में सत्संग के लिए एकत्र प्रेमी जनों के समूह में प्रवचन करते हुए भाई जी ने कहा, शिलंग आने पर मेरे हृदय में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह यह है कि श्री भगवान नाम शास्त्रों का कथन है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेक बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव है, श्री भगवान की दिव्य वाणी और मेरा विश्वास तथा अनुभव है। वर्तमान समय के देश के सबसे बड़े दो नेता महात्मा गांधी तथा महामना मालवीय जी भगवान नाम के बड़े भक्त हैं। राम नाम के संबंध में किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस घोर कलिकाल में नाम के समान अन्य कोई सहारा नहीं है। वर्तमान समय में भाई जी भगवान नाम स्मरणों के एकमात्र साधन मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है, इस समय नाम के सिवा संसार सागर से पार कर देने वाला दूसरा कोई भी सहज साधन मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम का जिलाया जी रहा हूं। नाम साधना में लगे एक सन्यासी महात्मा को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर सकते हैं, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि उसके द्वारा निरंतर नाम जप हो और इसके लिए वे भगवान से प्रार्थना करे, तो ये प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूर्ण हो जाएगी। कोई भले ही अपने को कितना ही पापी अपराधी बताता है, भाई जी उसे प्रेम पूर्वक नाम की जप की सलाह देते हैं और कहते हैं, जितनी शक्ति भगवान नाम जप में पाप नाश की कल्याण करने की होती है, उतनी शक्ति पापों के समूह में नहीं। प्रेम पूर्वक किए गए नाम जप की महिमा तो अपार ही है, लेकिन यदि कोई अनजाने भूल से किसी आग्रह को मानकर या अवहेलना से ही एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। सूअर के द्वारा आहत होने पर एक यवन के मुख से मरते समय जो गाली निकली, हराम, उसे भी राम शब्द के निकलने से उसकी मुक्ति हो गई। भाई जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा, भगवान नाम के अनुभव में मैं क्या बताऊं? जीवन में जो कुछ भी अच्छापन है वह केवल भगवान नाम और भगवत कृपा की महिमा है। बाकी सारी बुराई मेरी है। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास अगर कोई धन है तो भगवान नाम और भगवत कृपा, इसका मुझे अभिमान है। अभिमान होना नहीं चाहिए, पर अभिमान है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। ये मुझे निरंतर भान होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा भान होता है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। तुलसीदास जी के एक पद की अंतिम दो पंक्तियों में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ समझा और उसको उतारने की चेष्टा की। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की लोट लई है। हे तुलसी ही प्रतीति, ए प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सारे अंग हे नाथ आपके चरणों के विमुख है। केवल जीभ से नाम की ओट ले रखी है और एक ही विश्वास है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बड़े बड़े संकट आए, संकटों की अवधि नहीं। जिस समय पकड़ा गया उस समय घर पर बड़ा संकट था। उसके बाद एक व्यापार में घाटा लगा,
उसका बड़ा संकट था। एक बार हमारे कुछ दोस्तों ने कॉन्स्पिरेंस षड्यंत्र किया और एक बहुत बड़े निंदनीय अपराध में फंसाना चाहा। बिल्कुल झूठी चीज़ थी, उसमें भी भगवान की कृपा ने बचाया। आप सबको अपने अनुभव के रूप में केवल दो ही बात कह सकता हूँ। एक तो भगवत कृपा पर विश्वास और एक भगवान नाम का आश्रय। उसके सिवा न बुद्धि, न विद्या, न कला है। मैं कुछ नहीं जानता, साहित्य का मुझे क्या पता। मैं पढ़ा लिखा नहीं, परंतु सभी जगह बड़े बड़े साहित्य लोगों ने मुझ पर कृपा की है। हिंदुस्तान के मूर्धन्य बड़े बड़े लेखकों का कल्याण में सहयोग मिला है। श्री विष्णु दिगंबर जी, महान संगीताचार्य, मुझे संगीत सिखाने के लिए महीनों तक घर पर आए, पर मैं अभागा नहीं सीख सका। इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। देश के बड़े बड़े मूर्धन्य व्यक्ति जैसे मालवीय जी, उन मालवीय जी के परिवार में था। गांधी जी ने मुझे अपने परिवार का माना। श्री अरविंद जी के साथ मेरा संबंध रहा। मेरे अयोग्य होते हुए भी क्यों इतनी बातें हुई, मेरे अनुभव किया। मेरी अयोग्यता की अपेक्षा भगवत नाम की कृपा कहीं अधिक बड़ी शक्ति रखती है और ये कृपा मुझ पर निरंतर बरसती रहती है। उस कृपा के भरोसे मुझे अशांति के स्थान पर शांति मिली। दुख और निराशा जहाँ चारों ओर मंडरा जाते हैं, ऐसी अवस्था में मुझे आशा मिली। विषाद के निकलने का पवित्र और सरल मार्ग मिला, और ये सब हुआ केवल भगवत कृपा और भगवान नाम से। उनका कहना था, भगवान के मंगलमय नाम से ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा महापाप है जिसका नाश नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी परम गति या मुक्ति है जो नाम से नहीं मिलती। परंतु विचार करने की बात तो यह है, नाम का उपयोग कहाँ करना चाहिए। क्या नाम ऐसा तुच्छ पदार्थ है जो केवल पापों को धोने में लगाया जाए, इस लोक अथवा परलोक की किसी नाशवान भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाए। जो पाप प्रायश्चित से या फल भोगों से नाश हो सकते हैं, जो क्षण भर भोग्य पदार्थ पुण्य बल से मिल सकते हैं, उनके लिए नाम का प्रयोग करना चमकीले पदार्थों के लिए महारत्न दे देने समान मूर्खता का कार्य है। भगवान नाम तो प्यारी सी प्यारी वस्तु है। उसके जब से नाम रूपी बड़े बड़े आदरणीय अतिथि हमारे जिह्वा द्वार पर आकर उपस्थित होते हैं, जिनकी चरणा रज मस्तक पर चढ़ानी चाहिए। ऐसे परम पूजनीय अतिथि से झाड़ू दिलवाकर घर का मैला साफ करवाना क्या बुद्धिमानी का काम है? क्या यह हीनता नहीं है? जिसके स्वागत के लिए सब जगह की सफाई और सजावट करनी चाहिए, उसी से घर का आंगन साफ करवाना क्या नीचपना नहीं है? यदि है तो फिर नाम का प्रयोग पापों के नाश में नहीं करना चाहिए। गीता प्रेस तथा कल्याण। मैं गीता प्रेस गोरखपुर में रहने नहीं आया था, पर भगवान के मंगल विधान से रहना हो गया। मैं आया था उस समय बहुत छोटे रूप में काम था। एक बड़ी एक छोटी, केवल 2 छपाई हाथ मशीनें थी। गीता, प्रेम, भक्ति, प्रकाश, त्याग से भगवत प्राप्ति पुस्तकें निकाली थी। भगवान की प्रेरणा से फिर बड़ा काम होता गया। गोविंद भवन के ट्रस्टियों में साहित्य के जानकार केवल एक पुरुष थे, श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया, और अब सब लोग श्री सेठ जी जयदयाल जी के भक्त थे। उनके आदेश अनुसार ट्रस्ट टी बने थे। काम देखते थे श्री घनश्याम दास जी जालान। मेरे आने के बाद साहित्य प्रकाशन का कार्य बढ़ा। पूज्य श्री जयदयाल जी ने विश्वास करके मुझे स्वतंत्रता दे दी थी कि प्रकाशनार्थ की। अतएव पुस्तकों का चयन, अनुवाद करना, लिखवाना, संपादन करना सब मैं ही करता था। वे प्रूफ सुनते थे और कहीं कोई बात नहीं जचती तो वह कह देते थे। इतने दिनों में एक पुस्तक जो उनको नहीं जची दोबारा नहीं छापी गई। उपनिषदों, पुराणों, श्री भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि का चयन, अनुवाद करना, चित्रादि बनवाना सब मैंने किया। केवल 2 महापुराणों का पद्म पुराण संक्षिप्तीकरण पूज्य श्री शेठ जी ने किया। शेष प्राय सभी पुस्तकें श्री रामचरितमानस और तुलसीदास जी के अन्यान्य ग्रंथ, बाल साहित्य, भक्त गाथा, चरित्र साहित्य, स्त्री साहित्य, छोटे बड़े ट्रैक्ट प्राय सभी मेरे इच्छानुसार ही प्रकाशित हुए। सभी ग्रंथों का संपादन भी मेरी देखरेख में हुआ। यहाँ तक कि श्री पूज्य श्री शेठ जी का गीतात्व विवेचनी टीका, जिसको सुंदर भाषा में लिखा था बाबा श्री चक्रधारी जी ने, उसका भी संपादन मैंने ही किया। भाषा सुधार के साथ ही मेरी सारी टिप्पणियां मेरी ही लिखी हुई है। कल्याण के विशेषांकों का चयन, संपादन भी मैंने ही किया है। कल्याण के लिए वैसे भी मैं पूर्ण स्वतंत्र था। लेखन, संपादक, अनुवादक मिलते गए।
साहित्य प्रकाशन होता गया, परंतु मशीन छपाई, पुस्तकों की बिक्री, आर्थिक व्यवस्था, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं था। अभिप्राय यह है कि इन कार्यों में मैं बिल्कुल नहीं देखता था। सारी व्यवस्था श्री घनश्याम दास जी देखते थे। साहित्य निर्माण सारा मेरे जिम्मे था, व्यवस्था सारी उनके जिम्मे थी। पूज्य श्री जयदयाल जी हर एक व्यवस्था का ध्यान रखते थे, बड़ी दिलचस्पी से देखते, और उनके आदेश अनुसार यह घनश्याम दास जी अपने प्रस्ताव की, सुझाव की उनसे स्वीकृति लेकर व्यवस्था करते थे, और ट्रस्टी तो नाम के थे। उस समय केवल भगवत सेवा से भाव से आए हुए कुछ लोग थे। श्री गंगा प्रसाद जी, पंडित श्री लादूराम जी, श्री बिहारी लाल जी, श्री सुखदेव जी, ये सभी निष्काम भाव से केवल खर्च मात्र लेकर प्रेस की सेवा करते थे। कुछ समय बाद श्री बजरंग लाल जी आ गए। भाई रामेश्वर बजोरिया जी थे। मजदूरों का झंझट था नहीं, अथवा व्यवस्था का खर्च भली भांति चलता था। अब पूज्य श्री शेठ जी तथा श्री घनश्याम दास जी के देहवासन के बाद साहित्य प्रकाशन का कार्य तो किसी तरह चल रहा था, पर व्यवस्था में अस्त व्यवस्था आ गई थी। उसका बड़ा कारण तो है वर्तमान में मजदूर मनोवृत्ति, जिसके कारण झंझट बने ही रहते थे। दूसरा कारण है कि कार्य को सुचारू रूप से एकमत होकर देखे जाने की व्यवस्था का अभाव। श्री लादूराम जी का देहवासन हो गया। श्री बिहारी लाल जी अपने व्यापार कर लिया। श्री सुखदेव जी का देहवासन हो गया। रामेश्वर जी पहले ही चले गए थे। श्री बजरंग लाल जी का पक्षाघात होने से अच्छे होने पर भी वह पूरा काम नहीं कर पाते थे। गंगा प्रसाद जी काम देखते थे, पर वे प्राय वृद्ध हो चले गए थे। स्थायी रूप से रहकर किसी भी विभाग में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले जानकार अनुभवी पुरुष अभी कोई नहीं है। ट्रस्टी सभी प्रेस का हित चाहते थे, किसी का निजी स्वार्थ नहीं था। मैं दोष तो नहीं देता, पर यह कहना पड़ता है कि कुछ ट्रस्टियों का परस्पर का मतभेद, एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव, एक दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति तथा अहंग का भाव पोषण सुचारू रूप से कार्य की व्यवस्था होने में बाधक सा हो रहा था। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, कल्याण का कार्य अभी तो चल ही रहा है। गीता प्रेस तथा कल्याण के प्रति सभी वर्ग के लोगों की बड़ी सद्भावना थी। आचार्य, साधु, महात्मा, सभी धर्मों के विद्वान, सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक क्षेत्र की विभिन्न पार्टियां सभी कल्याण से प्रेम करते हैं। इसका प्रधान कारण है कल्याण की भगवत प्रेरित नीति। कल्याण का किसी भी धर्म संप्रदाय, मतांतर तथा किसी भी क्षेत्र के साधु, महात्मा, आचार्य, फकीर, पादरी आदि से कोई विरोध नहीं था। कट्टर सनातन धर्मी होते हुए भी तथा सनातन धर्म का प्रचार मुख्य उद्देश्य होने पर भी किसी भी मत संप्रदाय की अच्छी बातें कल्याण के बिना संकोच आदर सहित प्रकाशित की जाती है। यदि देखा जाए तो इससे उदार सनातन धर्म के सिद्धांतों का भी प्रचार होता है। विभिन्न संप्रदाय धर्म के लोग अपनी बात पढ़ने के लिए कल्याण लेते हैं, पर कल्याण लेने पर अन्य लेख भी उनके पढ़ने में आ ही जाते हैं। इसलिए कल्याण के विशेषज्ञों का बड़ा आदर है। सभी श्रेणी के लोग में इससे गीता प्रेस के प्रति बड़ी आत्मीयता एवं ममता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।